दोस्तों ये सभी पीवाईक्यू क्वेश्चन है, इसलिए केयरफुली तरीके से इसको आप अटेंड कीजिए क्योंकि ये आपके एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करने वाले हैं। चलिए नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज इस नए वीडियो पे। आज है हिंदी ग्रामर की वीडियो नंबर 16। जैसा कि एक सीरीज चल रही है जिसमें आपको सभी हिंदी के जितने भी पीवाईक्यू है उसको एक साथ कराया जा रहा है, उसमें आज है क्लास 16। चलिए शुरू करते बिना कुछ देरी के, जिसमें पहला क्वेश्चन निकल के आता है वो है संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी हो, यह संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी हो, यह संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है, बताइए। 343, 243, 143 या फिर 543। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर फर्स्ट 343। 343 के अंतर्गत कहा गया है कि संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। ठीक है, तो इसका आंसर नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, आज संचार माध्यमों में हिंदी भाषा के किस रूप का प्रयोग होता है। देखिए क्वेश्चन का लेवल देखिए आप, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आज संचार माध्यमों में हिंदी भाषा के किस रूप का प्रयोग होता है, बताइए। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी, मानक, स्टैंडर्ड लैंग्वेज। इंग्लिश में बोलते हैं इसको मानक। ठीक है, तो आज संचार माध्यमों में हिंदी भाषा के लिए मानक भाषा का प्रयोग हो रहा है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं आप स्टैंडर्ड लैंग्वेज। ठीक है, तो आंसर नंबर सी, इसका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्याकरण और वर्तनी के दृष्टि से या फिर दृश्य से शुद्ध शब्द कहलाती है, बताइए। व्याकरण और वर्तनी की दृष्टि से कौन सी जो कि शुद्ध कहलाती है, बताइए। मानक भाषा, साहित्यिक भाषा, व्याकरणिक भाषा या फिर प्रांजल भाषा। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए। जैसा कि पहला क्वेश्चन से सिमिलर है ये कि व्याकरण और वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध भाषा कौन सी होगी, आपकी मानक भाषा। आंसर नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, समूहवाचक संज्ञा है, बताइए। गुलाब, अंगूर, चावल या फिर पौधे। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी, अंगूर। अंगूर जो कि है एक समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, तो इसका आंसर नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, मानक हिंदी में पश्चिमी हिंदी की किन ध्वनियों का लोप है, बताइएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मानक हिंदी में पश्चिमी हिंदी की किन ध्वनियों का लोप है। तो दोस्तों इसका आंसर जो की है वो हो जाएगा आपका द्वित्व। मानक हिंदी में पश्चिमी हिंदी की द्वित्व ध्वनियों का लोप हो गया है, तो आंसर नंबर फर्स्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, एक नंबर क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, लगाइए इसको। दही शब्द है पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, नपुंसक लिंग है, अभी इनमें से कोई नहीं। दही जो कि शब्द है वो कौन सी लिंग है, बताइए। स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है या फिर नपुंसक लिंग है, बताइए। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर फर्स्ट, पुल्लिंग। दही शब्द जो कि है वो क्या शब्द है आपका, पुल्लिंग शब्द के अंतर्गत आता है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। 7 क्या बोलता है कि वर्णों के समूह को क्या कहते हैं, बताइएगा दोस्तों। वर्णों के समूह को क्या कहते हैं। आई थिंक ये सभी को पता होगा कि वर्णों के समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। तो एकदम आंसर आसान क्वेश्चन है, तो इसको चलिए स्किप करते हैं। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, छ, त्र और ज्ञ ये तीनों कौन सा व्यंजन है, बताइए। छ, त्र और ज्ञ ये तीनों कौन सा व्यंजन है, बताइए। पुष्प व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन है या फिर तवर्गीय व्यंजन है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखो इसका आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी, संयुक्त व्यंजन। छ, त्र और ज्ञ जो कि संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों ये सभी पीवाईक्यू क्वेश्चन है, इसलिए केयरफुली तरीके से इसको आप अटेंड कीजिए क्योंकि ये आपके एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करने वाले हैं। चलिए अगले क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। 9 क्वेश्चन क्या बोलते हैं, सज्जन शब्द में कौन सी संधि है। देखिए हर बार रिपीट होता है, इसलिए इसको मैं क्वेश्चन को भी रिपीट करके पूछता हूँ आपको कि सज्जन शब्द में कौन सी संधि है, बताइए। कौन सी संधि हो जाएगी, तो दोस्तों ये हो जाएगी आपकी व्यंजन संधि। और ये क्या बनेगा आपका, सत प्लस जन बराबर सज्जन। ठीक है, तो ये व्यंजन संधि के अंतर्गत आएगा, इसलिए इसका आंसर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, समाचार का संधि विच्छेद है, बताइएगा। समाचार का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो दोस्तों बताइए। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर फर्स्ट, सम प्लस आचार। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, उत्त प्लस ज्वल की सही संधि विच्छेद बताइए। कौन सी संधि यहाँ पर सही है,
तो दोस्तों इसका हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी उज्ज्वल। ठीक है, उत प्लस ज्वल की सही संधि हो जाएगी आपकी उज्ज्वल और ये हो जाएगी आपकी व्यंजन संधि के अंतर्गत। चलिए तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो पे अगले नए क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।